उसके बाद है भाई हमारा इन सिटू कंजर्वेशन। हमने दो बताए थे आपको, इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो पहला हमारा है भाई इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको अपनी जगह पर ही जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर सुरक्षा दे देना, उसको क्या कहलाता है? इन सिटू कंजर्वेशन। तो क्या है? इट इज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन of whole ecosystem and its biodiversity at all levels। सभी लेवल पर हम इनको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं भाई? इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो दो मेथड हम यूज करते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन के दो मेथड्स हैं। इसमें हम लिख सकते हैं 2 मेथड्स, 2 alternative methods are used to save biodiversity, कौन कौन से हैं भाई? वो पहला है हॉटस्पॉट और दूसरा है प्रोटेक्टेड एरिया। कौन कौन से हैं? हॉटस्पॉट और दूसरा क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया। अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भाई हॉटस्पॉट। बच्चों हॉटस्पॉट के बारे में नोट लिखिए, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। हॉटस्पॉट है क्या? ये ऐसे एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर बहुत से प्रजातियों के जीव रहते हैं, मतलब जहाँ पर स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है। दे आर areas where species richness is maximum। स्पीसीज रिचनेस क्या होती है? बहुत हाई होती है। और इन एरिया में मतलब लुप्त होने के चांस भी ज़्यादा है। इन एरिया में प्रजातियां भी ज़्यादा है लेकिन उन पर खतरा भी ज़्यादा है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड के अंदर लगभग 34 ऐसे हॉटस्पॉट नोट किए गए हैं। इन वर्ल्ड about 34 hotspot are identified भारत में 3 है भाई। इन इंडिया कितने हॉटस्पॉट है? 3 हॉटस्पॉट। भारत में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्रजातियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और उन पर खतरा भी बहुत ज़्यादा है लुप्त होने का। हॉटस्पॉट कौन कौन से भी? भारत का एक तो वेस्टर्न घाट। कौन सा है भाई? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ये जी है भाई। वेस्टर्न घाट में क्या आता है? हमारा जो श्रीलंका के साथ लगता हुआ एरिया है या जो वो है वो वेस्टर्न घाट। एक तो हो गया वेस्टर्न घाट। दूसरा है भाई, इसको नंबर 1 दे देते हैं हम। दूसरा एरिया हमारा ईस्टर्न, जिसमें ईस्टर्न घाट आता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जिसमें बर्मा जो है ना, बर्मा का इलाका आता है, इंडो बर्मा रीजन जिसको हम कहते हैं, वो आता है। और तीसरा है हिमालयन एरिया। क्या है भाई? हिमालय एरिया।
तो ये 3 एरिया हमारे भारत में ऐसे हैं। कौन कौन से? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय का क्षेत्र, जहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो हॉटस्पॉट है ना, इनमें ये वैसे तो पूरे वर्ल्ड का जो हॉटस्पॉट 34 है, ये पूरे संसार की 2% लैंड ही कवर करते हैं। हॉटस्पॉट कवर अबाउट 2% लैंड। ठीक है, 2% एरिया ही है। अगर इनको प्रॉपरली सुरक्षित कर दिया जाए इन हॉटस्पॉट को, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो जाता है और चल भी रहा है। ये इनको सुरक्षित किया भी जा रहा है। दीज हॉटस्पॉट मतलब पहले इनकी पहचान की जाती है और फिर इनको सुरक्षा दी जाती है। आर कंजर्व्ड, इनको सुरक्षित किया जाता है। तो ये हमारा पहला इन सिटू कंजर्वेशन है कि हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, ऐसे एरिया जहाँ पर प्रजाति जाता है, फिर उनको सुरक्षा दी गई। दिस इज नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन। सेकंड है बच्चों प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या भाई? ये ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया हैं जहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अपने नेचुरल स्थान पर पाई जाती है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? दे आर बायोजियोग्राफिकल एरियाज। ये वो भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पर वेयर बायोडाइवर्सिटी क्या भाई? बायोडाइवर्सिटी आर प्रेजेंट अलोंग विद किसके साथ भाई? नेचुरल और कल्चरल रिसोर्स के साथ रहती हैं एंड आर प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्शन दिया जाता है। अलोंग विद नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेस। इन एरिया को सुरक्षा दे दी गई। दे बिकम प्रोटेक्टेड। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? इनको सुरक्षित घोषित कर दिया, इनको सुरक्षा दे दी। एंड आर नोन एज प्रोटेक्टेड एरिया। नोन एज प्रोटेक्टेड एरिया। इनको प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं भाई। ठीक है। तो अब ये लगभग पूरे संसार के अंदर 37,000 प्रोटेक्टेड एरिया हैं भाई। कितने हैं वर्ल्ड वाइड के अंदर? अबाउट 37,000 प्रोटेक्टेड, मतलब ये जमीन के टुकड़े हैं छोटे छोटे जिनको सरकार ने क्या कर दिया? सुरक्षित कर दिया। अबाउट 37 प्रोटेक्टेड एरियाज वर्ल्ड वाइड। ठीक है। अब भारत में कितने हैं भाई? भारत में लगभग 647 प्रोटेक्टेड एरिया हैं। इन इंडिया अबाउट कितने भाई? 647 प्रोटेक्टेड एरियाज फाउंड। ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर 1 था भाई। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, अब इनमें इनका बेनिफिट क्या है? इनका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। सीधी सी बात है, यहाँ पर सरकार ने बैन लगाया हुआ है
कोई जा नहीं सकता, वो शिकार नहीं कर सकता, तो इसलिए अब सीधी सी बात है, बायोडाइवर्सिटी जो वाइल्ड लाइफ है वो बचेगी ही बचेगी, और यही हमारा मेन उद्देश्य है। तो क्या है, यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, वो मेंटेन रहती है, मेंटेन जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ये बच्चों हमने पहले बता दिया था, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इस चैप्टर के शुरू में बता दिया था हमने क्या होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, मेंटेनिंग पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीसीज, मेंटेन नेटिव पॉपुलेशन। नेटिव पॉपुलेशन का मतलब वहाँ की जो लोकल जीव जंतुओं की जनसंख्या वो मेंटेन रहती है, नेटिव पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कि जो वहाँ की जो मूल जो है वो भी सुरक्षित रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, वहाँ पर शांति रहती है, वहाँ पर जो जीवों की हैबिटेट है, मेंटेन रिसाइलेंस, हैबिटेट उनका रहने का स्थान सुरक्षित रहता है, क्योंकि वहाँ पर किसी की दखलंदाजी नहीं हो सकती, तो ये वहाँ पर मेंटेन रहती है, वहाँ का इकोसिस्टम भी मेंटेन रहता है। ठीक है, चौथा क्या भाई, वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटीज आपस में रहती हैं, वेरियस कम्युनिटीज बिकम स्टेबल। मतलब बातें वही हैं सारी घूम फिर करके, कि भाई वहाँ पर बहुत सी प्रजातियाँ स्टेबल रहती है और वहाँ पर विनाश सबसे कम होता है। ठीक है, तो जो वहाँ पर जो एलियन स्पीसीज है वो भी नहीं जा सकती। तो पांचवा क्या लिख सकते हैं हम, लेस इफेक्ट ऑफ एलियन स्पीसीज, मतलब कोई दूसरी स्पीसीज वहाँ पर अटैक नहीं कर सकती। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया थे, और उन प्रोटेक्टेड एरिया के क्या थे भाई, लाभ थे। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम्पल और प्रोटेक्टेड एरिया के क्या क्या एग्जाम्पल है भाई, उनमें से कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया हैं, इसमें हम बताएंगे आपको कि नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क भी भाई प्रोटेक्टेड एरिया का ही एग्जाम्पल है। क्या है नेशनल पार्क, ये वो एरिया है जो गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व किए गए हैं। दे आर एरियाज मेंटेन बाय गवर्नमेंट एंड रिजर्व्ड फॉर बेटरमेंट। किसके लिए बेटरमेंट भाई, जो वाइल्ड लाइफ है, जो जीव जंतु हैं उनके लिए, बेटरमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ उसके बेटरमेंट के लिए किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ की मनाही होती है, कल्टीवेशन, खेती नहीं कर सकते आप, ग्रेजिंग, कोई पशु नहीं चरा सकते आप, कल्टीवेटिंग, ग्रेजिंग, और किसी भी तरह की आप वहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, दखलंदाजी नहीं कर सकते, एंड मैनिपुलेशन आर नॉट अलाउड देयर, वहाँ पर इन चीज़ों की मनाही है। ठीक है, भारत के अंदर लगभग भाई 66 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं, 66 नेशनल पार्क है। देयर आर अबाउट 66 नेशनल पार्क इन इंडिया। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया का ही एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल जो है ना ये प्रोटेक्टेड एरिया का है।
ठीक है। तो एक दो जो नेशनल पार्क है उसका, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, क्या एग्जाम्पल है? काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा, आसाम के अंदर है। इसी तरह से केवला देव एक नेशनल पार्क है भाई, केवला देव ये नेशनल पार्क है। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है लखनऊ के अंदर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये हैं भाई हमारे नेशनल पार्क। उसके बाद बच्चों इसके और एग्जाम्पल आगे करवाएंगे हम बाद में, तो ये ही आज आपने करना है।